श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, चंपावत जिले के टनकपुर में 10 दिवसीय राज्य स्तरीय सरस आजीविका मेला शुरू हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में आयोजित सरस आजीविका मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हमारी एकता एवं संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही व्यापारियों, कलाकारों, कारीगरों आदि को परस्पर अनुभवों के आदान प्रदान में भी सहायता मिलती है। श्री धामी ने कहा कि सरस आजीविका मेला अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसका स्वरूप जहां एक और मेले जैसा है, वहीं ये व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं और महिलाओं को अपने कार्य का प्रदर्शन करने का एक मंच भी प्रदान करता है। ये सरस मेला अपने आप में जहां विशिष्ट है, क्योंकि इसका एक स्वरूप जहां मेले जैसा है, वहीं यह व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे जो युवा हैं, मातृशक्ति है, उनको अपने कार्यों को, जो वो उत्पाद बनाते हैं, जो अपने काम करते हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करता है। उनको भी अपनी जो प्रस्तुति होती है, कार्य का जो प्रदर्शन है, वो करने का अवसर इन मेलों के माध्यम से मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब लोग आगे बढ़ें। इसलिए इस बार सामान्य बजट को हर वर्ग के उत्थान के लिए रखा है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश का संपूर्ण विकास ये तभी संभव है जब सरकार के साथ साथ सब लोग उसमें कहीं न कहीं सहभागी बने। प्रत्येक नागरिक भी अपने अपने दायित्वों का उनका निर्वहन करे, ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करे, और प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो हमने इस बार का सामान्य बजट, जो आम बजट अभी हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रस्तुत किया है सरकार ने, उसमें हर वर्ग के उत्थान के लिए हमने जो है बजट में प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आजीविका मेलों के माध्यम से जहां एक और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत मंत्र को भी मजबूती मिलती है। जो इस प्रकार के हमारे मेले हैं, वो जहां आजीविका को बढ़ाते हैं, इन उत्पादों को भी एक मंच मिलता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है, वह ऐसे मेले ही जो है उसको साकार रूप देने का काम करेंगे। श्री धामी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरस मेले में 100 से अधिक स्टॉलों का संचालन महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का विपणन कौशल इस बात का संकेत है कि नारी शक्ति को प्रदेश की आर्थिकी से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कारगर सिद्ध हो रही हैं। एक और जहां हमारी सरकार और केंद्र की सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा विभिन्न विभागों की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, उनका संचालन करने के समूह के माध्यम से अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। दूसरी ओर अधिक से अधिक महिलाओं को और अधिक अवसर मिले और अधिक विकास के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो, उन्हें प्रेरित व प्रोत्साहित करने का काम भी लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे आज खुशी है कि जो सरस मेला है, इस मेले में भी हमारी विभिन्न जो महिला समूह हैं, उनके द्वारा अनेक स्टॉल का संचालन और गुणवत्ता पूर्वक उत्पादों का विपणन आर्थिक सशक्तता की ओर जो मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं कि ये कहीं न कहीं हमारी मातृशक्ति की रुचि और उनके परिश्रम को प्रदर्शित करता है। अनेकों जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनका प्रदर्शन, महिलाओं का विपणन कौशल इस बात का संकेत है कि महिलाओं को प्रदेश की आर्थिकी से जोड़ने हेतु जो सरकार के द्वारा बहुत सारे विभागों में अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वो योजनाएं
कहीं न कहीं धरातल पर उतर रही हैं और कारगर भी साबित हो रही हैं। श्री धामी ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जनपदों में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की शुरुआत की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी जो हमारे स्वयं सहायता समूह गठित हैं, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने, उनकी आर्थिक सशक्तता बढ़ाने, उन्हें स्थायित्व प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के सभी जो हमारे 13 जनपद हैं, इन 13 जनपदों और 95 जो विकास खंड हैं, उन सभी में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की शुरुआत की गई है। इससे हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, उससे जुड़े हुए सदस्य हैं, व्यवसाय संचालन एवं विपणन कौशल के साथ उनके अंदर स्वावलंबन की भावना भी विकसित होगी और जो हमारे बिल्कुल गरीबी में जीवन जीने वाले परिवार हैं, कहीं न कहीं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। श्री धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का ही कमाल है कि आज वैश्विक पटल पर हमारा देश विश्व को नई दिशा दिखाने का काम कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है कि आज पूरे वैश्विक पटल पर विश्व को एक नई दिशा दिखाने का काम हमारा देश कर रहा है और हमारे राज्य के साथ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसी के कारण से केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित हो रही अनेक जो हमारी योजनाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी, उन सभी योजनाओं को आज गति मिल रही है। पर्वतीय क्षेत्रों का जो विकास एक समय में केवल सपना हुआ करता था, वह आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रहा है। गौरतलब है कि 28 मार्च तक चलने वाले इस मेले में महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने, उनके उत्पादों को बाजार दिलवाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महिला समूह की आय बढ़ाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ ही मेले के दौरान स्थानीय, प्रदेश स्तरीय व राज्य स्तरीय महिला समूह के 200 से अधिक स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। श्रोता, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण के लिए देशवासियों से अपने विचार और ऐसे प्रेरणादायक प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिनसे समाज में परिवर्तन आ सकता है। मन की बात कार्यक्रम की ये कड़ी इस महीने की 26 तारीख को प्रसारित की जाएगी। श्रोता अपने विचार MyGov या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा 1800117800 पर भी अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कभी बैंक खाता खुलवाना आसान नहीं था। समाज के कमजोर वर्ग के लोग बैंक जाने में भी घबराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदल कर रख दिया। 28 अगस्त 2014 को उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की। आम लोगों के इन खातों की संख्या अब 4 करोड़ 65 लाख से भी अधिक हो चुकी है, जिनमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इस योजना की कामयाबी की जानकारी प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त 2015 को यूं दिया था। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।